एक छोटे से गांव के कोने में एक सुंदर और रहस्यमय रंगरेज रहा करता था। उसका नाम अर्जुन था, जो कपड़ों पर ऐसे रंग भर देता था कि वे जिंदगी से भरपूर लगते थे। गांव के लोग कहते थे कि अर्जुन के रंगों में कोई जादू है जो दिल के गहरे राज तक पहुंच जाता है। लेकिन खुद अर्जुन का दिल एक खाली कैनवास की तरह था, जो किसी अपने के रंगों का इंतजार कर रहा था। रहस्यमयी महिला की आगमन एक दिन, एक अजनबी और आकस्मिक महिला अर्जुन के पास आई। उसका रूप अलौकिक था, गहरे काले बाल, नीली चमकदार आंखें और एक ऐसी चाल जो एक रहस्य की भावना जगाती थी। उसने अर्जुन को एक सफेद चूनर दी और कहा, इस चूनर को एक ऐसा रंग दो जो कभी किसी ने देखा ना हो। अर्जुन हैरान था, लेकिन उसने चूनर को रंगने की ठानी। जैसे ही उसने अपने रंग मिलाने शुरू किए, एक अजीब सी गर्मी उसके अंदर उत्पन्न हुई। जब उसने पहला रंग लगाया तो एक प्रकाश से भरपूर दृश्य प्रकट हुआ, एक बड़े सरोवर का, जिसमें एक सुंदर नागिन अपने असली रूप में नृत्य कर रही थी। अजनबी महिला का रहस्य अर्जुन समझ नहीं पाया कि यह सपना है या हकीकत। उस रात उसे नींद नहीं आई। अगले दिन वही महिला फिर आई और चूनर ले गई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में एक गहरा रहस्य छुपा था। उसके जाते ही अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी दुनिया बदलने लगी है। वह महिला उसके ख्यालों में बस चुकी थी। गांव के एक पुराने बुजुर्ग से पूछने पर अर्जुन को पता चला कि उस गांव के पास एक पुराना मंदिर है, जहां एक इच्छाधारी नागिन के होने की कहानी सुनाई जाती है। अर्जुन का मन बेचैन हो उठा। मंदिर में पहला मुठभेड़ एक रात, जब चांदनी अपने चरम पर थी। अर्जुन चुपके से उस मंदिर गया। अंदर जाते ही उसने देखा कि वही महिला अपने असली रूप, एक इच्छाधारी नागिन, में बदल गई है। उसने अर्जुन को देख लिया, लेकिन वह घबराई नहीं, बल्कि उसने कहा, तुम्हारा स्वागत है अर्जुन। मैं नागेश्वरी हूं और मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी जो अर्जुन के दिल को छू गई। अर्जुन ने उससे पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? नागेश्वरी ने अपनी कहानी सुनाई। नागेश्वरी ने बताया कि एक पुराने श्राप के कारण दिन में वह इंसान और रात को नागिन बन जाती है। इस श्राप को तोड़ने के लिए उसे एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो रंगों के माध्यम से जादू कर सके। अर्जुन का हुनर उसके लिए एक उम्मीद बन गया था। जैसे जैसे उनकी बातें बढ़ीं, अर्जुन और नागेश्वरी के बीच एक गहरा प्रेम का रिश्ता बन गया। अर्जुन ने नागेश्वरी के दर्द को महसूस किया और उसके लिए कुछ भी करने का प्रण किया। एक रात जब चांदनी का प्रकाश उन दोनों पर पड़ रहा था, नागेश्वरी ने अर्जुन से कहा, क्या तुम मेरे लिए अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान दे सकते हो? अर्जुन ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। प्रेम का इजहार उनकी मुलाकातों में एक नई चमक आने लगी। नागेश्वरी जब भी अर्जुन से मिलती, उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक होती। अर्जुन ने एक दिन उससे कहा, नागेश्वरी, तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है। तुम मेरे जीवन में वह रंग हो जो मेरे हर चित्र को पूरा करता है। नागेश्वरी की आंखें नम हो गईं। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हारे प्रेम ने मुझे एक नई उम्मीद दी है, लेकिन हमारा रास्ता आसान नहीं है। अर्जुन ने उसे वादा किया, मैं हर मुश्किल का सामना करूंगा, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। एक रात जब अर्जुन और नागेश्वरी अपनी सुरक्षा के लिए एक नई योजना बना रहे थे, उन पर एक अचानक हमला हुआ। दुश्मन शक्तिशाली थे, लेकिन अर्जुन की बुद्धि और नागेश्वरी की दिव्य शक्तियों के सम्मिलन ने उन्हें हरा दिया। उस रात अर्जुन को एहसास हुआ कि नागेश्वरी के बिना उसका जीवन कितना अधूरा है। उसने नागेश्वरी से कहा, तुम मेरी ताकत हो, मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा। एक दिन एक औरत ने अर्जुन की दुकान का दरवाजा खटखटाया। उसने कहा, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरे परिवार पर एक बड़ी मुसीबत आई है। अर्जुन ने उसकी मदद करने का वादा किया, लेकिन नागेश्वरी ने उसे चेताया, यह रास्ता खतरनाक है, हमें सतर्क रहना होगा। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारे साथ मैं किसी भी खतरे का सामना कर सकता हूं। अर्जुन और नागेश्वरी ने मिलकर अपनी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई में उनका प्रेम उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। अर्जुन ने अपनी कला का उपयोग करते हुए ऐसा रंग तैयार किया
जिसने तांत्रिक की सारी शक्तियों को निष्क्रिय कर दिया। श्राप टूटने के बाद नागेश्वरी ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा प्रेम ही मेरी मुक्ति का कारण बना। मैं सदा तुम्हारी आर्णी रहूंगी। अर्जुन ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम मेरी आत्मा हो नागेश्वरी, हम हमेशा साथ रहेंगे। उनकी कहानी प्रेम, बलिदान और समर्पण की मिसाल बन गई। गांव के लोग कहते हैं, यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह प्रेम की ताकत का जीता जागता उदाहरण है। हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें।